जंग जीतने के बाद तो पाकिस्तान को कामयाबियां ही कामयाबियां मिलती जा रही हैं। पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है और मार्का हक में कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया। तुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं तो इनको देख के हैरान हूँ कि इनको कौन लोगों ने वोट दिए हैं और असम्बली में ले आए हैं। पाकिस्तान में सारे सूबे अल्लाह करे कि मरीम नवाज से लेसन लें, उनसे सीखें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगले 1 साल में इतना ज़्यादा तरक्की कर जाएगा कि दुनिया इसकी मिसालें देगी। जैसे बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, जंग जीतने के बाद तो पाकिस्तान को कामयाबियां ही कामयाबियां मिलती जा रही हैं। दुबई एयर शो 2025 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा जो खसूसी तवज्जो का मरकज़ बना रहा और दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की ख़रीदारी से मुतल्लिक MOU पर दस्तखत भी हो गए हैं। यानी पाकिस्तान को मज़ीद ऑर्डर मिल गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान की मुआशी हालात के लिए भी, एटमी हर तरह के हालात के लिए, कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है और पाकिस्तान के पास जो हथियारे हैं और पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। मतलब दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तवज्जो जो है पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान के साथ वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने हथियारे पाकिस्तान से मांग रहे हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी दें और ये वाले हथियारे दें। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता दुबई एयर शो 2025 में शिरकत के लिए UAE में मौजूद है। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। मार्का हक में कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया और मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार ज़ाहिर कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और ये सिर्फ मार्का हक की वजह से है। और मार्का हक के पीछे आपको पता है कि सिपा सलार जो फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने हिकमत अमली से कमांड करते हुए मार्का हक में फ़तह हासिल की है, तो वो मतलब कि उनको इसका पूरा क्रेडिट जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब एक पेज पर थे और एक ही आवाज़ थी और जितनी बाकी फोर्सेस हैं वो सारी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की आवाज़ के साथ लब्बैक कहने पे खड़ी थी ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो और एक ही मैसेज जाए। उन्होंने इनाम डिसाइड किया, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज उसकी वजह से इतने माह गुजर जाने के बाद भी पूरी दुनिया का जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं। एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की ख़रीदारी से मुतल्लिक MOU पर दस्तखत हो गए हैं। MOU पर दस्तखत पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई और सनती ताउन में एक नुमाया संग मेल है। ये मुआहदा तैयारे की आलमी मकबूलियत पर मुस्तकिल बैनुल अक़वामी एतमाद का मज़हर है, क्योंकि ये तैयारा उस वक़्त ही तवज्जो का मरकज़ बन चुका था जब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम जो है बुलंद हुआ था। और ट्रंप ने भी इस बात का बार बार आज तक जिक्र कर रहे हैं, हर हफ्ते इंडिया को शर्म दिलाता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह तुम्हारा मुंह लाल किया पाकिस्तान ने, कि पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी और ये पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर हम मुबारकबाद देते हैं कि अगर ये MOU जो हुआ है उसके साथ पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी। पाक आर्मी का जो एक नाम है, पाक आर्मी का सर भी फ़ख्र से बुलंद होगा, हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल का भी और वज़ीर पाकिस्तान का भी। इधर सुहेल अफरीदी लोखा लाडला बना हुआ है, कहता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 3 मरतबा कॉल की मगर उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं और कौन सा रास्ता अपनाऊं। मुझे तुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं तो इनको देख के हैरान हूँ कि इनको कौन लोगों ने वोट दिए हैं और असम्बली में ले आए हैं कि इनकी हालत देखें। ये पता नहीं इनके पास कोई डिग्री भी असल है कि नहीं है। ये कैसे लोग हैं कि कौन सा सियासी लीडर है जिसे चीफ जस्टिस हॉटलाइन पर दस्तयाब होता है। इससे सवाल करना चाहिए उस अवाम को जो इसको लेकर आई है, या उस सूबे की अवाम को इससे सवाल करना चाहिए कि कौन सा सियासी लीडर है जिसको चीफ जस्टिस हॉटलाइन पर दस्तयाब होता है। यानी मेरे ख्याल में तो इन्हें यही दुख है कि अब इमरानदार जज नहीं रहे, इसलिए महरूमी का रोना रोते हैं। पहले इमरानदार जज थे तो सियासी मशावरत और सहूलतकारी के लिए दस्तयाब होते थे। तो इसको शर्म आनी चाहिए। मतलब ये किस तरह के शगुफ़े यहाँ पर असम्बली में आ गए हैं और रोज़ाना आए रोज़ कोई नया लतीफ़ा मिलता है। दूसरी जानब दोस्तों, पंजाब की तरफ आते हैं तो दुनिया मरीम नवाज़ के विजन की गर्विदा हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस मैन मरीम नवाज़ के काम के मोतरिफ हैं।
अमेरिकी कांग्रेस अरकान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के नाम ख़त लिखा है। अमेरिकी कांग्रेस अरकान के ख़त में कहा गया है कि इस सनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मकसद माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला और जबरी मुशक्क़त का खात्मा है। ख़त में अमेरिकी कांग्रेस अरकान ने कहा है कि हमें माइक बरेकले और डॉक्टर रुबीना फरेज़ ने आपकी इंतज़ामिया के इस इनकलाबी इक़दाम के बारे में आगाह किया। इनका ख़त में कहना है कि इस अहम शोबे में जिद्दत से जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये अमल पंजाब की गैर मुल्की सरमायाकारी बिलखसूस अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए एक ज़्यादा पुरकशिश मुकाम बना देगा। मतलब कि जो अमरीकी कारोबारी लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो वो अगर पंजाब में इन्वेस्टमेंट करते हैं या लाहौर में करते हैं तो उनके लिए एक पुरकशिश वहाँ का माहौल और पुरकशिश कारोबारी वहाँ का निज़ाम बना देगा। तो ये उन्होंने ख़त में लिखा है। ख़त में कहा गया कि ये पेशरफ दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मजमूई तौर पर पाकिस्तान अमरीका शराकत दारी को मजबूत करने के लिए अहम है। पंजाब इस मंसूबे के लिए एक पायलट सूबे के तौर पर बेहतरीन हैसियत रखता है कि ये देखें जी, हम तो 1.5 साल से पंजाब का नाम ले रहे हैं, इतने ज़्यादा इनिशिएटिव हैं मरीम नवाज़ के, मरीम सरकार के पंजाब के अंदर के, उसको अभी गिनवाने के लिए इतना वक्त ही नहीं बचता कि हम उसको पूरी तरह से उसको सेल कर सकें और आवाम के अंदर उसको बता सकें कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज आप देखें कि पूरी दुनिया में पंजाब का नाम लिया जा रहा है। पहले कभी आपने ये सुना था कि पंजाब को इस तरह से कांग्रेसमैन भी मानेंगे और वहाँ के पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र होगा जो आपके मुल्क के लिए एक म्यार कायम करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है पंजाब के लिए और मरीम सरकार को तो ये मतलब अप्रिशिएट जितना किया जाए उतना कम है। तो ये पंजाब की आवाम को मुबारकबाद देनी चाहिए और मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अमेरिकी कांग्रेस अरकान के ख़त में ये भी कहा गया है कि ईंटों के भट्टों को जदीद बनाने से इंसानी हकूक़ के मामलात में बेहतरी आएगी। ये इक़दाम पाकिस्तान को तवील मुद्दती गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए भी ज़्यादा पुरकशिश बना देगा। तो ख़त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान काकस जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के तमाम इक़दामात की भरपूर हमायत करता है। अगर इस सिलसिले में काकस से किसी भी तरह मददगार साबित हो सकता है तो बिला झिझक हमसे रब्ता करें। कि मतलब उन्होंने कहा है कि कागज़ जो यूनियन है वो अगर किसी भी किस्म की मदद चाहिए उनको तो वो हमसे रब्ता करें। ये इक़दाम पाक अमेरिका इक़्तिसादी तल्लुकात और बाहमी तामुन को मजबूत करेगा, ये उनका कहना है। ख़त के मतन जो उन्होंने बयान किया ये आपको मैंने बता चुका हूँ। तो पाकिस्तान में सारे सूबे अल्लाह करे कि मरीम नवाज़ से लेसन लें, उनसे सीखें, बाकी सूबे भी इसी तरह अपनी आवाम की खिदमत करें। तो अगर 20-25% भी बाकी सूबे मरीम नवाज़ की तरह अपने सूबों में काम करना शुरू कर दें, बाकी वज़राए आला सारे काबिल एहतराम है जितने भी हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पर अपने वीएन के मुताबिक बैठे हैं। लेकिन अगर वो 20-25% इनके वीएन के मुताबिक काम कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगले 1 साल में इतना ज़्यादा तरक्की कर जाएगा कि दुनिया इसकी मिसालें देगी। जैसे पंजाब की मिसाल दे रहे हैं इस तरह पूरे पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ अकेली पूरे पंजाब को अगर संभाल रही है, इतना बड़ा सूबा है, तो ये छोटे छोटे सूबे हैं KP के, बलोचिस्तान, उधर सिंध में, ये पंजाब के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो इन तमाम वज़रा आला को चाहिए कि उनसे सीखें और वहाँ की आवाम के लिए अपने अपने सूबे में इसी तरह दिन रात काम करें ताकि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करे और पाकिस्तान का नाम जो है, पंजाब का नाम नहीं पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। तो अगले व्लॉग तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।